एम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है 20 दिसंबर, यानी कि कल मैं आई थी, परसों मैं आई थी। कल मैंने सारा दिन काम किया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ और करने का, क्योंकि घर में बहुत सारी गंदगी हो गई थी एक दिन में ही। तो वो सब करने में मुझे पूरा दिन लग गया और फिर मैं थक गई थी। 2 दिन पूरा कंटिन्यू भागम भाग मैं थक गई तो मैं सो गई। फिर बाकी और काम किए, ऑफिशियल काम किए। तो बस ऐसे निकल गए दिन। और मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब आप चांदनी चौक की मार्केट जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के ब्लॉग को शुरू करते हैं। और कैसे हो आप सब लोग, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और हाँ, मैं आप लोगों को बोलती नहीं हूँ कभी सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए या शेयर करने के लिए, बहुत कम बोलती हूँ, बहुत रेयर। और व्लॉग सब देखते हैं। 100 अगर व्यूज़ आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, 30 20 जितने भी आ रहे हैं XYZ, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि आप लोग लाइक करते हो, अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर किया करो। तो चलो शुरू करते हैं कि चांदनी चौक जब आप जाओ मार्केट शॉपिंग करने के लिए, हमने जो है लहंगा फ़ाइनल कर दिया, पर वो कस्टमाइजेशन के लिए गया हुआ है। तो उसकी वो जो लहंगा है वो 1 मंथ के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। और जो साड़ियाँ थी वो सारी सिलेक्ट कर ली थी, वो भी अब सारी रेडी होके आएंगी, सारी तैयार व्यार होके आएंगी। और पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब आप निकलते हो मेट्रो स्टेशन से, चाहे आप अपनी गाड़ी से ना जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे ना तो पार्किंग का स्पेस है, ना आप गाड़ी लेके चल सकते हो। आप जितना हो सके उतना सामान आपके पास कम हो, मतलब आप सिर्फ खुद चल रहे हो, आपके पास कोई दूसरा सामान या दूसरा लगेज या कुछ भी ना हो, कोई भारी चीज़ ना हो। क्योंकि जब आप चल रहे होते हो, रिक्शे वाले आ रहे होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, तो आपके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि मैं सीधे चंडीगढ़ से मार्केट गई थी, मेरे पास बैग था, पिट्ठू बैग में कुछ खास नहीं था, बस एक जोड़ी कपड़े थे और लैपटॉप था। लैपटॉप की वजह से इतना ज़्यादा भारी हो गया था बैग, बहुत ज़्यादा, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई आ रहा था, पीछे से मार रहा था, किधर से मार रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उसको कैरी करना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी मार्केट जाएँ तो सामान ज़्यादा ना हो आपके पास। सेकंड चीज़, जब आप मार्केट के लिए जा रहे हैं, जो आपको बोलते हैं लहंगा लेना है, साड़ी लेनी है, मैडम क्या चाहिए, मैडम क्या चाहिए, उनके पास बिल्कुल मत जाना। वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल। आपको दिखाते कुछ और है लहंगा, फैब्रिक कुछ और दिखाएंगे और कढ़ाई कुछ और दिखाएंगे, दुपट्टा, ये सब हर चीज़ का सैंपल दिखाएंगे आपको, पर जो ओरिजिनल चीज़ आपको देंगे वो बहुत ही लो क्वालिटी, बहुत ही चीप क्वालिटी की होगी, जो कि आपने प्रीमियम पसंद किया होगा। मैं अब नाम नहीं लूँगी किसी दुकान का, पर ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे। तो जब भी आप जाएँ, दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली के हैं भी, या अगर बाहर से भी आ रहे हो, जैसे बहुत लोग बाहर से दिल्ली स्पेशल शॉपिंग करने आते हैं, लेसेस वगैरह लेने आते हैं, तो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी किसी नोन दुकान पे जाएं, जहाँ पे आपका कोई जान पहचान वाला हो, या मतलब कि कोई नोन की दुकान पे जाएं, मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर लें कि आपके लोकल मार्केट में ये चीज़ कितने की मिलती है और यहाँ कितने की मिल रही है। क्योंकि कई बार जो है आप ऐसी दुकान पे बैठे हो जहाँ पे वो 2000 की चीज़ को 6000 बता रहे हैं, तो वहाँ पे वो लाइटिंग वगैरह की वजह से अच्छी तो लग रही होती है, पर जब आप घर आके देखते हो वो उसमें वो बात नहीं होती जो आपने दुकान पे देखी होती है। मतलब चमक की वजह से आपको अच्छी लग रही होती है, घर जाके आपको वो पसंद नहीं आती है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, आप अपनी नोन की जगह पे जाएं, मतलब जहाँ पे आपकी जान पहचान हो, या आपने पहले से ही गूगल से रिव्यू देखे हो, इंस्टाग्राम पे पेज गो थ्रू किया हो, तो आप जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप किसी अननोन से ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको कोई भी, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लुटेरे लोग, फ्रॉड लोग, फेक लोग हैं, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बीवियर है। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी, जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अपनी लिस्ट बना के जाएं प्रॉपर, कि आपने ये सामान लेना है। क्योंकि वहाँ जाके बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, क्योंकि चीज़ें सब देख के अच्छी लग रही होती हैं, वो हम ले लेते हैं, वो हमारे हो जाता है आउट ऑफ बजट। मतलब कि जो हम लेने गए थे वो तो हम लेके नहीं आए, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए था वो हम लेके आ गए, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो अच्छा लग रहा था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कि जब भी आप जाएँ शॉपिंग करने के लिए तो वो चीज़ की लिस्ट बना के जाएँ, ताकि जो आपको सामान लेना है सिर्फ वही लें, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ना लें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है अगर आपके यहाँ शादी आने वाली है या आप शादी की शॉपिंग करने जाने वाले हैं। और सबसे भयंकर एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ अरुण की शॉप का। कई लोगों की, दिल्ली में कई लोग होंगे जो अरुण की शॉप पे शॉपिंग करने जाते होंगे,
एक तो उसकी जो लाइन थी अरुण की शॉप की, मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे इतनी लंबी लाइन क्यों थी। वहाँ पे फ्री में साड़ियाँ तो मिल ही रही थी, है ना। मैं सेकंड टाइम गई थी, आई थिंक एक बार और गई थी मैं सचिन की शादी के टाइम पे, मेरा कज़न, तब हम बाहर से ही आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर मम्मी ने हिम्मत दिखाई, मम्मी बीच में घुस गई, तो मम्मी के साथ मैं भी अंदर घुस गई। तो घुस तो गए अंदर। वहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी ज़्यादा रूडली कह लो या यूँ कह लो, अगर वो ऐसे बिहेव नहीं करेंगे तो अपना सामान भी नहीं बेच पाएंगे शायद से। स्टाफ थोड़ा मुझे रूडली लगा बहुत ज़्यादा। और सेकंड चीज़, वहाँ पे कोई साड़ियाँ आपको दिखाता नहीं है। अगर आप स्टॉल्स पे हो जैसे कि 2000 से 3000 से 3000 से 4000 से, नॉन ब्राइडल, ब्राइडल, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, तो ऐसे ऐसे पार्ट बने हुए हैं। अगर आप उनकी शॉप पे जाओगे तो सामने वाले घर में ना काम चल रहा है पुट्टी का, तो आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से स्क्रैचेस की। मैं बैठी हूँ बाहर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप अरुण की शॉप पे जाएं तो अच्छा खासा टाइम निकाल के जाएं, क्योंकि वहाँ पे चाहिए तसल्ली वाला टाइम। तसल्ली वाला इन द सेंस मतलब कि आपके पास घंटे 2 घंटे हों साड़ी चूज़ करने के लिए, कि आपके पास ये नहीं है कि वहाँ पे साड़ियों की कमी है। साड़ियाँ वहाँ पे लाखों में हैं, लाखों में क्या उससे भी ज़्यादा उनकी, मतलब कि ऐसे लगा लो वहाँ पे चींटियों की तरह लोग थे। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, मैं तो ये सोच रही है लोगों को फ्री में मिल रही है क्या साड़ियाँ, जो इतनी भीड़ लगा रखी है। फिर हमने वहाँ से भी ली साड़ियाँ, अरुण से ली, जिंदल से ली, मैं शॉप का नाम ले रही हूँ। जहाँ से मेरी साड़ियाँ ली गई थी वो जिंदल की शॉप थी। वहाँ काफ़ी कॉस्टली साड़ियाँ थी, तो हमने वहाँ से इतनी नहीं ली, थोड़ी ली, ज़्यादा नहीं ली। अरुण से हमने साड़ियाँ ली और उसके बाद जो है हमने लहंगा, स्पेशल लहंगे की शॉप से लिया जहाँ पे स्पेशल कस्टमाइजेशन करके लहंगे बनाए जाते हैं, तो वहाँ से हमने लहंगा लिया। शादी की जो कपड़ों की शॉपिंग होती है वो हो चुकी, और सारी की शादियों की जितनी भी अपडेट होंगी मैं आपको देती रहूँगी। अब जो है पार्लर, मेहंदी का मैंने बुकिंग कर दी है। मेहंदी की मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी में जो मेहंदी लगाई गई थी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो अभी मैंने कहा था कि हम किरण की शादी में इसको बुक करेंगे, तो हमने उसको बुक कर दिया है। बाकी काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। यहाँ से जाना 1 बजे मैं पहुँची थी और 1 बजे से लेके 7:30 बजे तक हम शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद घर आते आते 9:30 पौने 10 के आसपास हो गए थे। बस फिर घर जाके जो हुआ आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे उठना, नहाना धोना, खाना भी नहीं, नहाना धोना, बस फटाफट नानी को तैयार किया और फिर ससुराल गई। वहाँ पे 1 या 1.5 घंटा रुकी थी मैं। उसके बाद सीधे घर से स्टेशन। तो बस टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। लोग शिकायत करते हैं कि हाँ भाई तुम आती हो मिलती नहीं हो, फलाना ढिमकाना, तो यार नहीं होता टाइम, मैं क्या करूँ। मतलब अब मैं शादी में आऊँगी तब आप लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। थोड़े दिन हम रहेंगे, मस्ती करेंगे आप लोगों के साथ, और मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं सबसे मिलूँगी मैं, मज़ा आएगा। बाकी सबको शिकायत रहती है, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, मैं किसी से पर्सनली किसी के यहाँ नहीं जा पाती हूँ, पर्सनली नहीं हो पाता मेरे से। तो देख तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं क्या करूँ। मतलब कि मैं बस गई हूँ और आई हूँ, उतने में मेरे को इतना ज़्यादा घर का बर्डन हो गया कि मेरे को 1 दिन पूरा लग गया सफाई करने में, बाकी सब चीज़ों में। अब फिर ये भी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का खाना है इनको सूट नहीं करता, इनको घर का ही खाना खाना होता है, तो फिर मैं ज़्यादा दिन के लिए बाहर भी नहीं रह सकती। शादी के टाइम पे तो ये है कि मैं इनको साथ भी ले जा सकती हूँ, या मतलब मैनेज कर दूँगी कि किसी को खाने वाले को बोल दूँगी खाना बनाने के लिए, या यहाँ पे टिफ़िन मिलते हैं टिफ़िन के लिए बोल दूँगी, वो तब मैनेज करेंगे तब की तब। बाकी चांदनी चौक जाने के लिए आप लोगों के लिए यही सजेशन है, आप अपनी नॉन दुकान पे जाओ और जितना हो सके उतना आप माइंडली सेट होके जाओ कि मुझे क्या लेना है, कैसा लेना है, मैं क्या देख के आई हूँ। आप किसी की बातों में ना आओ। मतलब लोग आपको बोलेंगे मैडम आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत, आप घर आ रहे हो, आपने ले तो ली, घर आ रहे हो पहन के देख रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा ना करो। जो आपको पसंद हो वही लो। तो किरण का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, उसको कैसी साड़ियाँ चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली साड़ियाँ नहीं चाहिए थी। उसने बहुत सिंपल सिंपल एलिगेंट साड़ियाँ ली हैं, जो आप देखोगे उसके मतलब कि शादी के बाद जब वो पहनेगी, मुझे फ़ोटोज़ भेजा करेगी या वीडियो भेजा करेगी, मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको हम साड़ियाँ दिखाएंगे। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और किरण की शादी बहुत मज़ा आने वाला है। और एक और शादी है, वो मैं थोड़े दिनों बाद बताऊंगी किसकी शादी है और उसके लिए क्या क्या मतलब कि एक्साइटमेंट है, वो हम बाद में रिवील करेंगे। पहले आज अभी तक जो है किरण की शादी की शॉपिंग जो है शुरू हो चुकी है। अब तक किरण को फीलिंग भी नहीं आ रही थी कि हाँ शादी है या क्या है, पर अब जो है किरण को भी लगने लग गया हाँ भाई शादी है।
तो बाकी चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हमारे यहाँ हो गया बहुत ज़्यादा ठंड। मैं अभी बनाऊँगी चाय अपने लिए गर्मा गर्म और पीऊँगी और थोड़ा काम करूँगी। उसके बाद मुझे भी तैयारी करनी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तैयारियाँ हैं जो करनी है। चलो करेंगे आराम से। आपका कोई सजेशन हो कि हाँ मैं ये पहनूँ या ऐसा पहनूँ, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे सजेशंस कैसे लगे। और होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आज मैं तैयार होकर व्लॉग बना रही हूँ। मतलब मैंने थोड़ा सा आईज़ पे ग्लिटर लगाया है, ये हाइलाइटर लगाया है, लिपस्टिक डार्क लगाई है, तो थोड़ा चेहरा जो है खिला खिला लग रहा होगा, है ना। क्योंकि थका थका जब चेहरा हो जाता है ना, थोड़ा ऐसा लगता है थका थका सा। और मैंने वीडियो काफ़ी पास से बनाया, इसलिए चेहरा लग रहा होगा बड़ा। तो चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें, खुश रहें। इस व्लॉग को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। बाय बाय।